चलो तो आज अपन पढ़ेंगे क्या, जियोमेट्री। जियोमेट्री जिससे लगता है बच्चों को बहुत डर, हाड़ भगाता है हाड़। ज्योमेट्री के नाम पर सर ये समझ नहीं आती। आप लोगों ने पढ़ी है वो नाइन्थ में तो आप लोगों ने कोचिंग ही नहीं पढ़ी है ना। नहीं पढ़ी ना नाइन्थ में कोचिंग। चलो अपन 7th क्लास की बुक से पढ़ेंगे पहले ज्योमेट्री, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे 8th से, फिर थोड़ा पढ़ेंगे 9th से, फिर अपन कर देंगे 10th शुरू। नहीं 6th 7th 8th की ज्योमेट्री पढ़ेंगे बस थोड़ी थोड़ी, ठीक है। 9th 10th 9th में तो एक आध चैप्टर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। आज अपन जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है द लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। आज अपन देखेंगे कोण कितने प्रकार के होते हैं, रेखाएं किस टाइप की होती हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। कल हो सकता है 10th क्लास का रिजल्ट भी आ जाए शायद, नहीं कल 20 तारीख है ना, शायद आ सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। देखो देखो अपन बहुत सारे फिगर्स के बारे में देखते हैं, डिफरेंट टाइप के अपन शेप देखते हैं, ठीक है। जैसे हमें एक टेबल दिख रही है ना, और लैपटॉप दिख रहा है, लैपटॉप की किनारा दिख रही है ना, बुक दिख रही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कूलर दिख रहा है, इसमें भी एक किनारे बने हुए हैं, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर लाइन भी बन रही होती है इनमें, और साथ में लाइन्स के साथ में एंगल भी बन रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अपन टेबल की बात करें तो इस टेबल में देखो, ये सीधी सी किनारे की बात करें तो ये क्या है, एक लाइन है। इसको लाइन कहेंगे कि लाइन सेगमेंट कहेंगे, ये भी अपन देखते हैं, ठीक है। इनमें भी थोड़ा अंतर होता है। तो चैप्टर का नाम क्या है तुम्हारा, द लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। यानी कि रेखाएं और कोण, ठीक है। तो रेखाएं क्या होते हैं, किसे हम रेखाएं कहेंगे। देखो 3 वर्ड मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर देता हूँ। एक होता है तुम्हारा लाइन सेगमेंट, यानी कि रेखाखंड, ठीक है। और एक होती है तुम्हारी लाइन, यानी कि रेखा। और एक होता है तुम्हारा क्या, रे, यानी कि किरण। क्या, किरण, ठीक है। बता सकता है कोई कि ये क्या होते हैं, पता है, नहीं पता ना, ठीक है। तो देखो ये जो इस तरह से होती है, इसको अपन कहते हैं लाइन सेगमेंट। ये तुम्हें एक लाइन का, अच्छा चलो लाइन सेगमेंट से पहले एक चीज़ और समझो। ये है तुम्हारी लाइन, ये एरो का निशान क्या बता रहा है, एरो का निशान क्या बता रहा है, हाँ एरो का निशान बता रहा है कि ये इधर और जाएगी और ये इधर और जाएगी। अब कहाँ तक जाएगी नहीं पता, खींच के ले जाओ तुम यहाँ से उधर चले जाओ, जहाँ तक ले जा सकते हो खींच। अपन बोर्ड पर तो खींच नहीं सकते है ना, बोर्ड तो छोटा सा ही है। रेल की पटरियों को देख लो तुम, रेल की पटरियों के ऊपर रेल लाइन ही तो कहते हैं,
क्या उनका कोई एंड पॉइंट दिखता है तुम्हें कहाँ तक जा रही है? नहीं दिखता ना। तो एक ऐसी रेखा जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, क्या, जिसमें कोई अंत बिंदु ना हो, उसको अपन कहते हैं क्या? रेखा। ये क्या है? तुम्हारी रेखा है, यानी कि ये लाइन है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, ठीक है, नो एंड पॉइंट, ठीक है। अगर मैं इसी लाइन को यहाँ तक मान लो, यहाँ तक मान लो, एक पॉइंट ए ले लूँ और एक पॉइंट ए ले लूँ, मैंने 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है। तो मेरे लिए ये जो ए बी है, ए बी ये मेरे लिए क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट। इसको अपन बोलते हैं क्या? रेखाखंड। क्या कहते हैं इसको? रेखाखंड, ठीक है। रेखाखंड क्यों? क्योंकि इसके 2 अंत बिंदु होते हैं, इसके 2 अंत बिंदु होते हैं, ठीक है। इट हैज 2 एंड पॉइंट, ठीक है। देखो लाइन में कोई एंड पॉइंट था, इस लाइन का नाम है मान लो L। क्या इसमें कोई एंड पॉइंट दिख रहा है? नहीं है ना। ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, लेकिन ए बी देखो, ए बी तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही है, इसके एंड पॉइंट है कि नहीं? एक एंड पॉइंट ए है, दूसरा एंड पॉइंट बी है। तो अगर आप लोगों से इनमें कोई अंतर पूछ रहे लाइन सेगमेंट और लाइन में, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? दे देंगे ना। लाइन मतलब जिसका कोई अंत बिंदु नहीं है, लाइन सेगमेंट मतलब जिसके 2 अंत बिंदु हैं। अब एक और बचती है तुम्हारी, कौन? रे, ठीक है। रे, आप लोगों ने एक रे के बारे में पढ़ी होगी, कौन सी रे? सन रे। सन, सूर्य से आने वाली किरणें, है ना। सूर्य से आने वाली किरणों को अपन क्या कहते हैं? सन रेज, है ना। तो वो कैसी होती है? वो कैसी होती है? हमें ये तो पता है कि वो कहाँ से आ रही है, लेकिन ये पता है क्या कि कहाँ जा रही है? नहीं ना। तो जो किरणें होती हैं, जो सूर्य से किरणें होती हैं, उनमें एक एंड पॉइंट होता है लेकिन दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता है। तो किरण की डेफिनेशन हो जाएगी, मान लो ये तुम्हारी क्या है? रे है। क्या है? रे, यानी कि किरण। इसमें एक तो एंड पॉइंट है, लेकिन दूसरे में क्या, दूसरी तरफ क्या बना हुआ है? एरो। आगे जा रही है, कहाँ तक जा रही है? कुछ नहीं पता, ठीक है। तो दूसरा एंड पॉइंट नहीं है, यानी कि इसमें एक अंत बिंदु होता है, किंतु दूसरा नहीं। ठीक है, यानी कि इट हैज 1 एंड पॉइंट, 1 एंड। क्या था ये? ऐसा पटाखा? बंदूक तो नहीं है जी, है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं सिलेंडर फट गया क्या? अरे बंदूक कितनी आवाज़ कहाँ से हो जाएगी? तो ठीक है, समझ में आ गया। ये तुम्हारी किरण हो गई, ये पहली तुम्हारी क्या हो गई? 1 2 और ये 3, तीनों क्लियर। ठीक है, कर लो नोट। ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इसको ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, और जो लाइन है ना, लाइन को जैसे मान लो ये लाइन है L और M। ठीक है, L और M क्या है? लाइन है। तो लाइन को अपन इस तरह से दर्शाते हैं, L M, और इस पर इस तरह से एरो लगाते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट होगा तो उस पर एरो नहीं लगाएंगे, और लाइन होगी तो उस पर क्या लगाएंगे? एरो लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से, ये भी याद रखना।
मज़ा ख़राब हो जाता है जब वीडियो रिकॉर्ड बंद हो जाती है। तो अब फिर से समझाने में मज़ा नहीं आएगा, समझा दिया, अब फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। चलो कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, एंगल बनेंगे तुम्हारे या तो लाइन सेगमेंट के मिलने से या फिर लाइंस के मिलने से, ठीक है, या तो रेखाओं के मिलने से या फिर रेखाखंड के मिलने से। तो एक बनाता हूँ मैं त्रिभुज, ये है मान लो ए बी और सी, ठीक है। इसमें जो ए बी है, ये जो बी सी है और ये जो ए सी है, चूँकि इनके एंड पॉइंट हैं इसलिए क्या है, रेखाखंड है। और रेखाखंड है तो देखो बी सी और ए बी इन दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, बी पर, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा। इस एंगल को हम क्या पढ़ेंगे, ए बी सी या फिर सी बी ए। एंगल को कहाँ पर दें, हमेशा बीच में, ठीक है। इसी तरह से इसको पढ़ेंगे, इसी तरह से इसको पढ़ेंगे। और रेखाओं के मिलने से कोण कैसे बनेंगे, एक रेखा मान लो ये रही, एक रेखा मान लो ये रही, इसका नाम मान लो क्या है, ए बी, इसका नाम है सी और डी, यहाँ पर पॉइंट है तुम्हारा ओ। तो चार कोण एंगल यहाँ पर भी बनेंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, ठीक है। तो इस एंगल के ऊपर एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल और चार एंगल। इस एंगल को पढ़ेंगे तो कैसे, ए ओ डी या फिर डी ओ ए, ऐसे ही इसको पढ़ेंगे, ऐसे ही इसको, ऐसे ही इसको, ठीक है। अब देखते हैं एंगल्स के टाइप। देखो एंगल, इसमें दो टाइप के एंगल्स की बात करी गई है जिनको अपन बोलते हैं रिलेटेड एंगल। क्या, रिलेटेड एंगल, है ना। एक होता है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण, एक होता है तुम्हारा सप्लीमेंट्री यानी कि समपूरक कोण। ये याद रखना, 10th क्लास में इसी पर सवाल है। मैं वहाँ बोलूँगा कि ये दो कोण समपूरक कोण हैं, तब तुम्हें याद आनी चाहिए ये वाली क्लास के समपूरक कोण कौन से होते हैं, पूरक कोण कौन से होते हैं। इन पर सवाल दिए हुए हैं 10th क्लास में, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमेशा दो एंगलों की बात हो रही होती है। कितने एंगल होगी, यहाँ पर भी दो एंगलों की बात तुम लोगों को, मैं कूट दूंगा दोनों को, दोनों बदमाशी कर रहे हैं कभी बैठ के, ठीक है। कितने एंगलों की बात हो रही होती है, दो एंगलों की। यदि एंगल ए, एक एंगल मान लो ए है और एक एंगल मान लो बी है, तो इन दोनों का कोण 90 है तो हम बोलेंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अगर कोण ए प्लस कोण बी, इन दोनों का मान 180 है, इन दोनों का योग 180 है तो हम बोलेंगे क्या, सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90, यानी कि पूरक कोणों का योग 90 और संपूरक कोणों का योग 180, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180, ठीक है। अब जैसे मान लो आप लोगों से बोला जाए कि एक पूरक कोण, मान लो एंगल ए तुम्हारा 35 है, तो 35 का आप लोगों को पूछा जाएगा पूरक कोण बताओ कितना होगा। 35 का पूरक कोण, पूरक कोण कितना होगा, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपन को इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए ना। एक एंगल 35 का है तो दूसरा कितने का होना चाहिए, 55 का, है ना। इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 55 का होगा, ठीक है। अगर मान लो एक एंगल 45 का है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का होना चाहिए, दूसरा 45 का। एक 60 का है तो दूसरा कितने का होगा, 30 का। एक 30 का है तो दूसरा कितने का होगा, 60 का, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल, मान लो एक एंगल 90 का है तो दूसरा कितने का होगा, 90 का। एक एंगल मान लो तुम्हारा 60 का है तो दूसरा कितने का होगा, 120 का, तभी तो होगा 180। क्या दुकानदारी करती है तू, हैं? ऐसे तो तुझे चूना लगा जाते होंगे कस्टमर, हैं? फिर तो मैं भी जाया करूँगा इसकी दुकान पे, हिसाब किताब ही नहीं करना आता हुआ, इसको लगा के चूना ले जा रहे हैं।
हैं? तू ठगती है कि उल्टी ठग जाती है ग्राहकों के द्वारा? ठग लेती है। अच्छा, सही बता। हाँ, कैलकुलेटर चलाती है, सही है। तो वैसे ठगती कैसे है? हैं? मैं आऊँगा तो मुझे कैसे ठगेगी? हैं? बता। तो मैं भी फिर दुकान खोल लेता हूँ, इसको पढ़ाना लगाना छोड़ देते हैं, बच्चे आ नहीं रहे हैं, आराम से दुकान चलाएंगे, ठगेंगे ग्राहकों को, लूट मार मचा देंगे। चलो ठीक है, तो समझ में आ गया सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बताना मेरे को क्या ये एंगल सप्लीमेंट्री हैं या फिर नहीं है, ठीक है। देखो, एक एंगल ए है 110, एक एंगल बी है 50। ये बताओ मेरे को, ये क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्या कह रहा है? एक जैसी है? कितना नहीं आ रहा जोड़ने पे? 120। 120 क्यों लाना है गधे? 180 नहीं आ रहा। सप्लीमेंट्री तब होंगे ना जब इनका सम 180 होगा, गधा। चलो, एक एंगल 105 का है और एक एंगल 65 का है। क्या बताओ अब सप्लीमेंट्री है ये? है 105 और 65 180 हो जाएंगे। शाबाश, तेरा भी गणित बढ़िया है। हाँ, तो फिर आप बताओ, एक एंगल ए 50 का है, एक एंगल बी 130 का है, क्या ये सप्लीमेंट्री होंगे? होंगे ना, क्योंकि इनका सम कितना है? 180, यानी कि ये सप्लीमेंट्री है और ये सप्लीमेंट्री नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल, तो ये नॉट सप्लीमेंट्री और ये सप्लीमेंट्री, ठीक है। किसके एग्जाम्पल है? इसके। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री में अगर आप लोगों को पूछे जाएं, जैसे मान लो एक एंगल ए है तुम्हारा 45 का और एक एंगल बी है तुम्हारा 55 का, क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? क्यों नहीं है? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 100 आ रहा है, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। अगर एक एंगल तुम्हारा ए मान लो 30 का है और एंगल बी मान लो कितने का है तुम्हारा? 50 का है, क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? नहीं होंगे ना, क्योंकि इनका भी सम 90 नहीं है। अगर एक एंगल ए मान लो 50 का है, दूसरा एंगल बी मान लो 40 का है, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? तो यस, ये पूरा कोण होंगे, ठीक है। तो कर लो नोट फटाफट से। चलो देखो आगे, इस 6, 7, 8 क्लास के मैथ ना मैं पूरे भी पढ़ाऊँ ना, पूरे तो मुश्किल से इनमें 3 महीने लगेंगे पढ़ाने में। 6th का पूरा, 7th का भी पूरा, 8th का भी पूरा, मुश्किल से 3 महीने, क्योंकि एक चैप्टर एक दिन में निपटेगा और ऐसे वैसे नहीं निपटेगा, बहुत शानदार तरीके से निपटेगा। 3 महीने लगे? हाँ, 3 महीने पूरे मैथ खत्म तीनों। जो 3 साल में करते हैं। तो देखो अपन आते हैं अब, इसमें 2 लाइंस के बारे में बात की गई है ना, पेयर ऑफ लाइंस। अगर लाइंस के पेयर दे रखे हैं, यानी कि एक या वो दो लाइन दे रखी हैं, कैसी लाइन? 2 लाइन, पेयर ऑफ लाइंस, यानी कि रेखाओं के अगर जोड़े दे रखे हैं, जोड़े का मतलब है 2 लाइन दे रखी हो। कितनी लाइन? 2 लाइन। तो वो 2 लाइन दे रखी होंगी, तो 2 लाइन 2 तरह से दी हुई सकती हैं,
दे रखी हो सकती हैं, ठीक है। कुछ लाइन तो ऐसे दे रखी हो सकती हैं, मान लो एक लाइन ए रही, एक लाइन ए रही, ठीक है, ए बी और सी और डी और ये है तुम्हारा ओ, ठीक है। कुछ लाइन ऐसी भी हो सकती हैं जिनको इनको बोलते हैं अपन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक पॉइंट पर क्या कर रही होती हैं? इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही होती हैं, यानी कि प्रतिच्छेद कर रही होती हैं, छेद कर रही होती हैं, इसलिए अपन इनको बोलते हैं क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। और कैसी हो सकती है? जैसे आप लोग देखेंगे ये जो खिड़की दिख रही है आप लोगों को, ये वाली खिड़की, कूलर की जाली, है ना, ये सब इंटरसेक्टिंग लाइन के क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो उसमें दो लाइनें ऐसे जा रखी हैं, फिर ऐसे जा रखी हैं, तो एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को बोला जाता है इंटरसेक्शन प्रतिच्छेद बिंदु, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या बोला जाता है इसको? इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। एक लाइन और हो सकती है, एक टाइप की लाइन, इनको अपन बोलते हैं क्या? ट्रांसवर्सल लाइन। कैसी लाइन? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन कैसी होती है? मान लो अब ये रेल की पटरी निकली है यहाँ से, है ना, रेल की पटरी निकली है, तो रेल की पटरी मान लो इस तरह से जा रही है वो, ठीक है। अब यहाँ पे एक रोड यहाँ पे निकल रही है इस तरह से, एक रोड इधर निकल रही है। एक रेल की पटरी पे बहुत सारे रोड निकल सकते हैं ना, एक बामोर से निकल रहा है, एक नए गाँव के फाटक से निकल रहा है, एक नूराबाद से निकल रहा है, इस तरह से बहुत सारे रोड निकलते हैं। तो ये एग्जाम्पल है किसके? ट्रांसवर्सल लाइन्स के। किसके? ट्रांसवर्सल लाइन के। ट्रांसवर्सल लाइन्स, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? लाइन्स को। हो मुझे हिंदी मीडियम का मैथ देखना पड़ेगा, नोट करो जब तक इतना। इनको बोला जाता है तिर्यक छेदी रेखाएं। तिर्यक छेदी रेखाएं, ठीक है। अब अपन एक चीज़ पढ़ेंगे, इन तिर्यक छेदी रेखाओं के द्वारा बहुत सारे कोण बनते हैं, एंगल्स बनते हैं। ये तो मैंने रोड टाइप का बना दिया है, इस टाइप की बनती है, ठीक है। मान लो इस टाइप की, इनको बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखाएं। ये ना बनाना हो तो ये बना सकते हो आप लोग, ठीक है, इस टाइप की। अब इनके द्वारा देखो कितने सारे एंगल बन रहे हैं। देखो एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक 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 ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। 8 एंगल इनमें क्या होते हैं? बनते हैं। इन 8 एंगलों के सबके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग प्रकार हैं, है ना, सबको अपन देखते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये 9th क्लास में पढ़ते हैं अपन। 9th में क्या, देखो 7th में ही पढ़ रहे हैं इसको, और 9th क्लास के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है इसको, उसमें कोण वाले चैप्टर में। लेकिन फिर भी गधों को आते नहीं हैं, पढ़ के ही नहीं जाते हैं। चलो देखो, तो अपन पढ़ रहे हैं तिर्यक छेदी रेखाओं द्वारा बने कोण, ठीक है। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, एंगल मेड बाय
ट्रांसवर्सल लाइंस, ठीक है। तो पहले ट्रांसवर्सल लाइंस बना लेते हैं, दो, और इनको इस तरह से काट देते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं अपन ट्रांसवर्सल लाइंस। तो कितने एंगल बनना है यहाँ पे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे पहले टाइप का जो एंगल है वो उनको अपन बोलते हैं इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल यानी कि अंतः कोण, क्या बोला जाता है, अंतः कोण। अंतः कोण कौन कौन से इसमें होंगे, तो जो अंदर बन रहे होंगे उनको अपन बोलेंगे क्या, अंतः कोण। लाइंस के अंदर, लाइन कहाँ है, ये रही, इनके अंदर कितने एंगल बनना है ये बताओ मेरे को, कौन से कौन से, 4 कौन से, और हाँ, तो ये कौन कौन से हो जाएंगे तुम्हारे, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, 3 4 5 और 6, ठीक है। तो दूसरे होंगे तुम्हारे कौन से कोण, बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ये कौन से होंगे, जो बाहर बन रहे होंगे, एक्सटीरियर ने बाहर कौन कौन से बनना है, 1 2 7 और 8। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ठीक है। तीसरे टाइप के इनमें एंगल बनते हैं, 2 टाइप के एंगल हमने पढ़ लिए, तीसरे होते हैं इसमें पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि संगत कोण। कौन से बनते हैं, संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या होते हैं, तो देखो ये क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस लाइन में देखो 4 एंगल बनना है, इस लाइन से भी कितने एंगल बनना है, 4 एंगल बनना है। जहाँ पर इस लाइन में 1 बन रहा है वहाँ पर इस लाइन में कौन सा बन रहा है, जहाँ पर इसमें 1 बन रहा है वहाँ पर वो उस जगह पर यहाँ पर कौन सा बनना है, 8 के 5, तो 8 क्यों बोली है, 8। जिस जगह पर यहाँ पर एंगल 1 बन रहा है उसी जगह उसी तरह यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है, 5 ही तो बन रहा है। जिस तरह से यहाँ पर एंगल 2 बनना है उस तरह से यहाँ पर एंगल कौन सा बनना है, जिस तरह से यहाँ पर 4 बनना है उस तरह से यहाँ पर कौन सा बनना है, जिस तरह से यहाँ पर 3 बनना है उस तरह से यहाँ पर कौन सा बनना है, 7, ठीक है। तो यहाँ पे संगत कोणों के 4 युग्म होते हैं, कौन से, एंगल 1 एंड एंगल 5, ये तुम्हारे संगत कोण हैं, ठीक है। एंगल 2 एंड एंगल 2 के संगत कौन सा है, 6, एंगल 6, और एंगल 1 2 हो गया 4 एंड एंगल 8, और एंगल 3 एंड एंगल 7। तो ये सब कौन से एंगल है, संगत कोणों के युग्म है, ठीक है। और संगत कोणों के युग्म हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इनका ये एंगल हमेशा आपस में कैसे होते हैं, बराबर। अगर ये वाला एंगल 50 है तो ये वाला भी कितना होगा, 50। ये वाला 40 है तो ये वाला भी कितना होगा, 40। ये वाला 80 है तो ये वाला भी कितना होगा, 80। ये 90 है तो ये वाला भी कितना होगा, 90। यानी कि संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अगला अपन चौथा टाइप्स पढ़ेंगे एंगल का, और चौथा टाइप से इसमें एकांतर अंतःकोण।
एकांतर अंतः कोण, यानी कि कौन से इंटीरियर एंगल बोलेंगे इनको? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया नहीं, मैं तो भूल गया, मैं 9th क्लास का 6, 7, 8 का तो कब तक नहीं पढ़ाया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये बनते हैं तुम्हारे जेट जैसी संरचना से। जैसे अंदर बन रहे होंगे तो उनको इंटीरियर बोलेंगे, ऐसे बाहर बन रहे होंगे तो उनको अपन क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर बोलेंगे, ठीक है। अंदर है तो इंटीरियर, बाहर है तो एक्सटीरियर। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी होते हैं और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं, यानी कि एकांतर अंतः कोण भी होते हैं और एकांतर बाह्य कोण भी होते हैं, ठीक है। तो पहले अपन अंतः कोण को देखते हैं, ठीक है। अब देखना इसमें ध्यान से, मैं जेड बनाता हूँ। जेड कहाँ कहाँ बन रहा है, देखो इस तरह से एक जेड बन रहा है ना। और अगर अपन एक जेड की बात करें तो देखो एक जेड उल्टा भी बन रहा है, इस तरह से, इस तरह से भी एक जेड बन रहा है, इधर की ओर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये भी एक जेड बन रहा है नीला वाला, और ये रेड कलर से बनाया है, ये भी क्या बन रहा है? एक जेड टाइप का बन रहा है ना। तो अब इनके अंदर बनने वाले एंगल को हम क्या कह देंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे चार क्या पॉइंट, चार यहाँ पे कौन बन रहा है जेड में? 6, तो एंगल 4 एंड एंगल 6, और देखो एंगल 3 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 8, ये भी आपस में कैसे होते हैं? बराबर। ये भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। बराबर कैसे? अगर ये 30 का है तो एंगल 6 कितने का होगा? 30 का। अगर ये एंगल 3 50 का है तो एंगल 8 कितने का होगा? 50 का, ठीक है। तो हम लोगों ने 4 एंगल पढ़ लिए। अब अपन पढ़ते हैं 5वां, और 5वां है तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल, है ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 5वां। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, यानी कि एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। तो ये जो बाहर बन रहे होंगे उनको अपन क्या कह देंगे? एकांतर बाह्य कोण कह देंगे, ठीक है। जैसे बाहर कौन कौन से बन रहे हैं? जहाँ पर एंगल 1 बन रहा है उधर इसमें कौन सा बन रहा है? 7। अगर अपन इस जेड की बात करें, इस तरह से इस जेड की बात करें, इस जेड की, तो यहाँ पर 1 बन रहा है, 7 बन रहा है। इधर से बात करें तो 2 बन रहा है और 8 बन रहा है। जेड के बाहर, जेड के बाहर, ठीक है, 1 और 7, 2 और 8, ठीक है। तो एंगल 1 एंड एंगल 7, और दूसरा पेयर क्या है? एंगल 2 एंड एंगल 8, ये भी आपस में कैसे होते हैं? बराबर। ये भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। कैसे? अगर एंगल 1 50 का है तो एंगल 7 भी कितने का होगा? 50 का। एंगल 2 50 का है तो एंगल 8 भी कितने का होगा? 50 का, ठीक है। यहाँ पे एंगल 3, हाँ एंगल 5, सही कह रहा है। यहाँ पर कितना आएगा? 5। हाँ तू तो ध्यान दे रहा है रे, है? तुम लोग ऐसे ही बैठे हैं, भले ही गलत पढ़ लें और गलत पढ़ के चले जाए, हैं? एक कोण और बनते हैं तुम्हारे, उनको अपन बोलते हैं क्या? तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के कोण, ठीक है। ये छठे टाइप के एंगल हो गए।
तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के कोण, ठीक है, यानी कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of the transversal, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, ये वाली, इसको अपन बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा इसको क्यों बोला जाता है, देखो ऐसे तिर्यक होकर जा रही है ना, तिरछी होकर के, ठीक है। अब देखो इसके एक साइड बनने वाले एंगलों की बात कर रहा है, तो इसके एक साइड एंगल कौन कौन से बनने हैं, 4 और 5, और देखो अंदर है इसलिए बोला है उसको क्या, इंटीरियर एंगल, कौन से, अंतःकोण, ठीक है। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है, अंतःकोण, ठीक है। अब देखो कौन सा एंगल 4 एंड एंगल 5, और एक और पेयर कौन सा है, एंगल 3 एंड एंगल 6। अच्छा, इन दोनों को जोड़ेंगे, इनका सम कितना होता है, 180, इनका योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, सम 180, ठीक है। मतलब हमने एंगल 4 और 5 जोड़ दिया तो उन दोनों का योग कितना होगा, 180। अगर हमने एंगल 3 और 6 जोड़ दिया तो उन दोनों का सम कितना होगा, 180, ठीक है, समझ गए। तो फिर कर लो नोट, टिप लो फटाफट से, और कह के लिए आयो टिपोरे। अच्छा होगा बता दिया, नहीं तो फिर से निकल जाता। हाँ, तो ये 2 लाइन मान लो आप लोगों को ऐसे दे दी जाए, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ठीक है, तिर्यक रेखा हो गई। अब आप लोगों से पूछा जाए क्या ये दोनों लाइन है, मान लो एक लाइन ए है एक लाइन बी है, ये बताओ ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं कि नहीं, तो आप उसे कैसे बताओगे कि लाइन पैरेलल है। 3 कंडीशन होती हैं पैरेलल होने की, क्या 3, ठीक है। वो क्या कंडीशन होती हैं, हम देखेंगे कि इनके जो एकांतर कोण हैं, संगत कोण हैं, वो बराबर है कि नहीं। अगर बराबर हैं तो कह देंगे कि ये लाइनें कैसी हैं, समांतर हैं। लाइनें कैसी होंगी, समांतर। समांतर का मतलब जो लाइनें एक दूसरे को कभी नहीं काटती उनको अपन कहते हैं समांतर लाइन। जैसे रेल की पटरियाँ समांतर होती हैं। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं, एक लाइन ये जा रही है इस तरह से और एक लाइन ये जा रही है इस तरह से, क्या ये दोनों समांतर होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों को आगे पीछे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को इधर कहीं काट देंगे, इसका मतलब ये समांतर नहीं है। समांतर कौन सी होंगी, जो एक दूसरे को कभी भी ना काटें। तो हम उन्हीं चीज़ की बात कर रहे हैं। ये कब समांतर होंगी, तो कब समांतर होंगी, पहली बात तो ये कि इनके संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर संगत कोण बराबर हैं तो ये लाइनें कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। दूसरी बात, इनके एकांतर अंतःकोण बराबर हो जाए, या फिर इनके ये वाले कोण, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए, तो भी ये कैसी होंगी, समांतर होंगी। कोई भी एक कोण बराबर हो जाए, या तो ये पेयर बराबर हो जाए या ये पेयर बराबर हो जाए, तो भी ये कैसी होंगी, समांतर होंगी। तीसरी बात, इनके जो बाह्य कोण है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, एकांतर बाह्य कोण 1 और 7 या फिर 2 और 8, ये भी बराबर हो जाएंगे, तो भी ये कैसी होंगी, समांतर होंगी। या फिर एक कंडीशन और है चौथी, वो ये है जो ये वाले एंगल हैं, ये वाले एंगल, अगर इन दोनों का एंगलों का सम अगर 180 आ रहा है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कह दूँ आप लोगों से ये एंगल 50 का है और ये एंगल 110 का है, तो आप लोगों से पूछ रहा है कि बताओ ये लाइनें पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी, तो ये पैरेलल नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि इनका सम कितना हो रहा है, 160, जबकि इनका सम कितना होता है, 180। अगर 180 होगा तो ये पैरेलल होंगी और 180 नहीं होगा तो ये पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, ये चैप्टर हुआ तुम्हारा खत्म।
अब इसमें से एक ही चैप्टर था तुम्हारा ये त्रिकोणमिति का, वो अपन लोगों ने इसमें कर लिया, ठीक है। अगला चैप्टर तुम्हारा छठवां, त्रिभुज और उसके गुण, कल करेंगे अपन इसको, ठीक है। त्रिभुज को और इसके गुणों को, क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या इसके गुण होते हैं, ठीक है। फिर अपन 8वीं क्लास की ज्योमेट्री पे आ जाएंगे। 7th क्लास 2 ही चैप्टर है बस इसमें ज्योमेट्री के, ठीक है। यहाँ तो इसमें और भी, लेकिन वो अपने लिए काम के नहीं है। एक चैप्टर और कौन सा है, नहीं है, ये 2 ही हैं, 2 ही हैं बस, ठीक है। फिर अपन 8वीं क्लास की ज्योमेट्री पढ़ लेंगे।